स्टार्ट करें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरएच फैक्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। तो स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। परंपरा को निभाते हुए सबसे पहले टर्म को समझेंगे कि टर्म क्या है। अक्सर जब भी हम पढ़ाते हैं सबसे पहले टर्म को डिटेल में हम लोग समझते हैं कि क्या क्या टर्म है। देखिए, ये पूरे वर्ड को देखें, इस टर्म को अगर देखेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस को, तो पहला वर्ड इसमें आता है एरिथ्रो। देखिएगा, एरिथ्रो है। दूसरा टर्म आता है ब्लास्ट और तीसरा टर्म है ओसिस। ठीक है, पहले इस वर्ड को समझेंगे, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। एरिथ्रो जब भी वर्ड आए तो एरिथ्रो का मतलब होता है रिलेटेड टू द आरबीसी। रिलेटेड टू द आरबीसी, एरिथ्रो वर्ड क्या है? रिलेटेड है, रिलेटेड टू द आरबीसी, आरबीसी से रिलेटेड है। और ब्लास्ट वर्ड जब भी बायोलॉजी में, तो ब्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मिंग, कुछ बन रहा है, फॉर्मिंग, इसका मतलब होता है फॉर्मिंग। तो यहाँ पे क्या बनता है इस कंडीशन में, एरिथ्रोब्लास्टोसिस में इमैच्योर आरबीसी बनता है। क्या बनता है? इमैच्योर आरबीसी बनता है। इस इमैच्योर आरबीसी को बोला जाता है एरिथ्रोब्लास्ट। एरिथ्रोब्लास्ट बोला जाता है। आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन कभी नॉलेज के लिए आपको पढ़ाया जाएगा फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी स्टेम सेल से कैसे बनता है इसको पढ़ाएंगे। तो उसमें देखिएगा एरिथ्रोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट, ऐसे काफी सारी चीजें उसमें हम लोग डिटेल में समझेंगे। हालांकि वो आपके लेवल का नहीं है, वो एमबीबीएस में जाइएगा तब आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन कभी पढ़ा देंगे नॉलेज के लिए। ओसिस का मतलब होता है एबनॉर्मल कंडीशन। क्या होता है? एबनॉर्मल कंडीशन। ठीक है, मतलब किसी पर्सन या किसी बेबी के अंदर अगर इमैच्योर आरबीसी बन रहा है तो ये क्या है? एक एबनॉर्मल कंडीशन है। मतलब इरिथ्रो क्या है? रिलेटेड टू द आरबीसी, मतलब ऐसा आरबीसी बन रहा है जो कि इमैच्योर है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एबनॉर्मल कंडीशन। दिस इज द मीन ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस। दूसरा वर्ड समझेंगे फीटैलोलिसिस को। तो यहाँ पे फीटल आया, तो फीटल किससे है? फीटस से रिलेटेड है। और लेसिस का मतलब आप लोग को मालूम है, लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, कभी भी लाइसिस वर्ड आ जाए तो किसका मतलब क्या? ब्रेक डाउन। मतलब इस कंडीशन के वजह से, जो ये एबनॉर्मल कंडीशन एरिथ्रोब्लास्ट बन रहे हैं, इस कंडीशन के वजह से फीटल में लाइसिस देखने को मिल रहा है, फीटल में कुछ डिसऑर्डर देखने को मिल रहे हैं, फीटल में कुछ एबनॉर्मल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इस पूरे कंडीशन को एक साथ बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। क्लियर है? इसको हम लोग हेमोलाइटिक डिसऑर्डर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑल्सो कॉल्ड, यहां लिख सकते हैं, this erythroblastosis fetalis also known as hemolytic disorder। क्या होगा? हेमोलाइटिक डिसऑर्डर बोला जाता है, क्योंकि इसमें हीम का ब्रेकडाउन होता है। मैंने क्या बोला कि ये एरिथ्रोब्लास्टिक कंडीशन एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस में होता क्या है? जो मैच्योर आरबीसी है, इस मैच्योर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लगेगा। ठीक है, अब आप देखिए मैच्योर आरबीसी के अंदर देखेंगे तो मैच्योर आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? मैच्योर आरबीसी की अगर चर्चा करें तो मैच्योर आरबीसी में आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना, ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो विच इज द रेड पिगमेंट। इस रेड पिगमेंट के कारण ही इस आरबीसी का रंग कैसा होता है? रेड होता है। क्लियर है? अब ये हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है तो हीमोग्लोबिन टूटता है हीम में। क्लियर है? और यहां पे क्या होता है? ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। आपको पढ़ाया गया था बायोमोलिक्यूल्स में, दो गो अल्फा और क्या है? अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है ना। ये हीम में देखेंगे तो हीम में एक आयरन पार्टिकल पाया जाता है और एक पोरफायरिन रिंग पाया जाता है। देखिएगा, मैं डिटेल बता रहा हूं आपको। ये पोरफायरिन रिंग आगे जाके प्रोसेस होता है तो बनाता है दो टाइप का पिगमेंट, जिसे बोलते हैं बिलुरुबिन एंड बिलुवर्डिन।
और ये पिगमेंट क्या है, दे आर द बाइल पिगमेंट। ये क्या है, बाइल पिगमेंट है। और इस बाइल पिगमेंट की मात्रा अगर बॉडी में बढ़ जाती है तो बॉडी येलोइश दिखने लगता है, और ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जॉन्डिस बोला जाता है। क्लियर है। ऐसे कंडीशन अगर इसकी मात्रा बॉडी में बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो ऐसा कंडीशन को हम बोलते हैं जॉन्डिस। और ऐसे कंडीशन को एनीमिया भी बोला जाता है। एनीमिया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बॉडी में आयरन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। अगर हीमोलिटिक डिसऑर्डर हो जाए, हीम का ब्रेकडाउन हो जाए, हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन हो जाए, तो क्या होगा, एनीमिया होगा। क्लियर है, कोई डाउट है। और ये सब काम कहाँ होते हैं, ये जो चेंजेस हो रहे हैं कहाँ हो रहे हैं, स्प्लीन में होते हैं। इसीलिए आरबीसी को ग्रेवयार्ड ऑफ, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। इस प्रोसेस को भी कभी नॉलेज के लिए पढ़ा दिया जाएगा, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमारे सिलेबस का पार्ट केवल ये है, ठीक है। इसीलिए इसको हीमोलाइटिक डिसऑर्डर बोलते हैं, क्योंकि हीम का ब्रेकडाउन हो रहा है। इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस को हीमोलाइटिक डिसऑर्डर भी बोला जाता है, क्योंकि हीम का ब्रेकडाउन हो रहा है। हीम का ब्रेकडाउन हो रहा है तो जो फीटस है उसमें जॉन्डिस देखने को मिल सकता है, जो फीटस है वो एनेमिक हो सकता है। क्लियर है, कोई डाउट है। अच्छा, अब ये कंडीशन कब होता है, ये कंडीशन कब होगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस कब देखने को मिलेगा, या फिर हीमोलाइटिक डिसऑर्डर आपको कब देखने को मिलेगा, तो इसका कब देखने को मिलेगा, तो ये तब होगा, इसका यहां स्टार पॉइंट लिख रहे हैं, कब होगा ये, ऑकर इफ मदर क्या हो जाए, कैसी मदर, प्रेग्नेंट मदर की बातें हो रही है। प्रेग्नेंट मदर जो है वो कैसी है, RH निगेटिव, और इस प्रेग्नेंट मदर का जो बेबी है या फीटस है, या बेबी लिख सकते हैं, या इसी को फीटस लिख दे, फीटस कंडीशन में, फीटल कंडीशन में, फीटल बोल रहा हूं, फीटस क्या हो जाए, RH पॉजिटिव हो जाए। क्लियर है। अगर फीटस RH पॉजिटिव हो जाए, मदर RH निगेटिव हो जाए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकता है। कैसे मिलेगा, इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। क्लियर है। ये कंडीशन कब ऑकर होगा, जब मदर RH निगेटिव हो जाए, बच्चा कैसा हो जाए, RH पॉजिटिव, जो गर्भ में पल रहा है, तो आपको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस देखने को मिल सकता है। और आपको क्या देखने को मिल सकता है, हीमोलाइटिक डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है। क्लियर है। इसका नाम क्यों ऐसा पड़ा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, क्योंकि ये जो फीटल मिला, इस फीटस की जब स्टडी किया गया तो देखिए इस फीटस के अंदर मोर नंबर ऑफ एरिथ्रोब्लास्ट देखने को मिल रहे हैं। द फॉर्मिंग ऑफ इमैच्योर आरबीसी इन फीटस कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। क्लियर है, कोई डाउट है। ये इंट्रोडक्शन था, हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। फोटो ले लीजिए, लीजिए फोटो भाई जल्दी। क्लियर। अब हम लोग थोड़ा सा RH फैक्टर को थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो पीछे रिवीजन है। आपको RH फैक्टर बताया गया था कि RH जो फैक्टर है रीसस मंकी से आया हुआ है। कहां से आया है, रीसस मंकी। रीसस मंकी को स्टडी किया गया तो देखें रीसस मंकी के आरबीसी के ऊपर एक एंटीजन प्रेजेंट है, और सेम एंटीजन ह्यूमन बीइंग के बॉडी पे भी प्रेजेंट, बॉडी में कहने का मतलब है आरबीसी पे प्रेजेंट है। क्लियर है। तो जिनके पास होगा उसे RH बोलेंगे, RH ग्रुप, और जिनके पास नहीं उसे RH निगेटिव बोला जाता है। क्लियर है। RH पॉजिटिव बोलिए या RH ब्लड ग्रुप बोलिए, बात सेम है। तो अगर ये पर्सन है, देख लीजिए, ये एक कोई पर्सन है, उसकी आरबीसी को हमने बनाया, दिस इज द आरबीसी। इस आरबीसी के ऊपर ऐसा कोई एंटीजन प्रेजेंट है, इस एंटीजन को हमने बोला RH एंटीजन। क्या है, RH एंटीजन है। इसी को RH पॉजिटिव भी बोला जा रहा है। याद रखिएगा अंतरा, पिछली बार ये कंफ्यूज हुए थे। अच्छा, ये एक पर्सन है, इस पर्सन के ऊपर कोई इस टाइप का एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। जिनके पास ऐसा एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, ऐसे ब्लड ग्रुप को बोलते हैं RH निगेटिव ब्लड ग्रुप बोला जाएगा, या इनके पास इस RH एंटीजन नहीं है, ये भी बोल सकते हैं। RH निगेटिव ब्लड ग्रुप है, RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। कोनो ब्लड ग्रुप हो, A हो, B हो, AB है, O है, उससे मतलब नहीं है। अगर उनके पास ऐसा एंटीजन प्रेजेंट है तो RH पॉजिटिव है, नहीं है तो क्या बोलेंगे, RH निगेटिव। आपको मालूम है कि अगर RH पॉजिटिव एंटीजन कहीं एक्सपोजर हो जाए, किस में, RH निगेटिव में, तो RH ये एक्सपोजर हो गया कि हमने एक पर्सन था जिसका नाम था RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, कोई ब्लड ग्रुप हो सकता है, उसे मतलब नहीं है।
पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और उसका एक्सपोजर अगर नेगेटिव के साथ हो जाए तो नेगेटिव वाला क्या करेगा, नेगेटिव ब्लड ग्रुप क्या जनरेट करेगा, जनरेट एंटीबॉडी। क्या जनरेट करेगा, एंटीबॉडी। किसके खिलाफ जनरेट करेगा बताओ, इस RH के खिलाफ ना, तो खिलाफ एंटीबॉडी जनरेट करेगा। दैट इज एंटी मतलब विपक्ष में, एंटी RH एंटीबॉडी। यहाँ RH का मतलब है RH पॉजिटिव के खिलाफ, तो एंटी RH एंटीबॉडी कौन जनरेट करेगा, नेगेटिव ब्लड। क्लियर है, जिसका नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा अगर उसके बॉडी में एक्सपोजर हो जाए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, एंटी RH एंटीबॉडी देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब फर्दर इसके बॉडी के अंदर क्लम्पिंग हो जाएगी ना, RBC का डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा यहाँ पे। क्लियर है, ये कहानी है, कोई डाउट है। फर्दर क्या देखने को मिलेगा, ये एंटी RH एंटीबॉडी जनरेट करेगा और फर्दर क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट हो जाएगा कि ब्लड क्लम्पिंग देखने को मिलेगा। अब ब्लड क्लम्पिंग होगा तो इस पर्सन के अंदर RBC की कमी हो जाएगी, क्योंकि ये RBC दे रहा था इसको, ये RBC का ब्रेकडाउन कर देगा। ब्रेकडाउन करेगा तो इसके अंदर क्लम्पिंग होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखने को मिलेगा, जिसे एग्लूटिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। इसी को ब्लड क्लम्पिंग भी बोलेंगे। और फर्दर फाइनली पर्सन की डेथ भी हो जाती है अगर इमीडिएटली आप उसे ट्रीटमेंट ना करे तो। क्लियर है, कोई डाउट है, ये कहानी है। आगे बढ़े, ये तो आप लोग लिख चुके हैं, इसमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग टोटली आ रहे हैं अपने टॉपिक पे। अब कहानी क्या था कि मदर जो है प्रेग्नेंट है, मदर क्या है, प्रेग्नेंट है। अब प्रेगनेंसी क्या है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है। क्या है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है। ये कंडीशन कब देखने को मिलेगा, देखिएगा, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, A नंबर है, चुपचाप देखना है। मदर है, मदर क्या है, प्रेग्नेंट है। आज नहीं बनेगा का रे, ठीक है। ये मदर प्रेग्नेंट है, क्या बहस कर रहे हैं आप, नहीं जानिएगा, ठीक है। ऐसे ये मदर है, अच्छा, कितना अच्छा ड्राइंग है। हाँ, क्या प्रॉपर नहीं है, ऐसा ही हुई भी करता है तो वही है, देखिए तो, ठीक है। ये भी बॉडी में शेप है, कोई जरूरी है, हर लेडी का अलग अलग बॉडी का शेप होता है, हर पर्सन का बॉडी शेप अलग अलग होता है। क्लियर है, दिस इज द फीटस, ठीक है, ये फीटस है, ये देखिएगा, ये एक फीटस है, देखिएगा, ये प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है। ये क्या है, दिस इज अ प्रेग्नेंट लेडी। कैसे बन गया रे, ये एक प्रेग्नेंट लेडी है, सही बनाया था शुरुआत में, इसके चक्कर में हम, ठीक है। ये प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक, दिस इज द प्रेग्नेंट लेडी। कोई डाउट है। अब प्रेग्नेंट लेडी है, इसका ब्लड ग्रुप कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव, RH नेगेटिव, लिख दीजिए, RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है इसका। देखिए, इसी पे कहानी चलेगा, इस माता पे। क्लियर है, ये RH नेगेटिव एक लेडी है। इस लेडी के अंदर ये देखें, बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, और ये क्या है, ये यहाँ पे हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, दिस इज द प्लेसेंटा। ये क्या है, प्लेसेंटा है। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज द प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है, देखिएगा। और प्लेसेंटा, और ये यहाँ पे क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड, कौन बोला, घबरा देंगे जी। ये ठीक है, ये अंदर बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है, ये आपका फीटस है, डेवलपिंग फीटस है। ये आपका क्या है, फीटस है। और फीटस का ब्लड ग्रुप कैसा है,
पॉजिटिव, इसलिए यहाँ रेड से दिखा, ब्लैक से दिखा, देखिए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, फीटस पॉजिटिव है, फीटस पॉजिटिव है, देखते हैं इसको बोलते हैं RH पॉजिटिव, यहाँ लिख दिया RH पॉजिटिव। क्लियर है? और ये क्या है, सुनो ध्यान से, ये क्या है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, ध्यान से देखिएगा, मैं यहां कहानी लिख रहा हूं। जो प्लेसेंटा होता है ना, प्लेसेंटा की अगर चर्चा करें तो प्लेसेंटा टोटली क्या है, मैटरनल बॉडी पार्ट है। एक मिनट रुकिएगा, प्लेसेंटा क्या है, देखो मैटरनल पार्ट है टोटली, ठीक है। और अम्बिलिकल कॉर्ड की चर्चा करेंगे, देखना ध्यान से, अम्बिलिकल कॉर्ड की चर्चा करेंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड की चर्चा करेंगे तो अम्बिलिकल कॉर्ड कैसा है, फीटल पार्ट है, फीटल पार्ट है, यानी बेबी का पार्ट है, जो भी बेबी हाइट डेवलप बेबी पार्ट है टोटली। मतलब प्लेसेंटा में जो ब्लड है वो RH निगेटिव है, अम्बिलिकल कॉर्ड में कैसा RH पॉजिटिव है। अब यहाँ देखिएगा, प्लेसेंटा एक्ट एज है, प्लेसेंटा जो एक्ट करता है ये ब्लड बैरियर है, क्या है, ब्लड बैरियर है। ब्लड बैरियर मतलब क्या, इन दोनों ब्लड को मिक्स होने नहीं दे रहा है। इसके अलावा फीटस को बहुत तरीकों से प्रोटेक्ट भी करता है, क्लास 12th में रिप्रोडक्शन में पढ़ाएंगे। तो ये प्लेसेंटा क्या है, ब्लड बैरियर की तरह से काम करता है, ये रोकता है, ब्लड बैरियर है, दोनों के ब्लड को मिक्स नहीं होने देगा। क्लियर है? अभी तक सब कुछ मस्ती चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लिख सकते हैं नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड ड्यू टू प्लेसेंटा एंड देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच। क्लियर है? कोई डाउट है? जैसे ही बट कहानी अब गड़बड़ा गया, बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी क्या हुआ, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या किया गया, कट किया गया, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या किए, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किए। देखिएगा अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या किया हमने, कट किया। और जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड की कट किए, अम्बिलिकल कॉर्ड को यहां से कट करेंगे, यहां पे कट करेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड को, तो क्या होगा, ब्लड, फीटल ब्लड मिक्स विद द फीटल ब्लड मिक्स विथ मैटरनल ब्लड या मदर ब्लड, मम्मी के ब्लड से जाके क्या करेगा, मिक्स कर जाएगा। और ये देख रहे हैं बच्चा कैसा RH, मम्मी कैसा ही है, बच्चा अपना सर पे लेके क्या घूम रहा है, सिग्नल। और मम्मी के बॉडी में अंदर जैसे घूमेगा तो मम्मी की बॉडी क्या जान जाएगी कि कोई बाहरी से एक फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन एंटीजन आया है सिग्नल लेके। तो मदर क्या करेगी, मदर एंटीबॉडी डेवलप कर लेगी। कैसी एंटीबॉडी, anti-RH एंटीबॉडी डेवलप कर लेगी। तो जैसे ही मिक्स होगा तो मदर क्या करेगी, मदर विल डेवलप, मदर बॉडी डेवलप एंटी-RH, RH के खिलाफ कैसा, RH पॉजिटिव, एंटी-RH एंटीबॉडी क्या कर लेगी, डेवलप कर लेगी। क्लियर है? कोई डाउट है? तो पहले प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होता है, अब बच्चे की डिलीवरी हो जाता है और यहां पे बेबी डिलीवरी हो जाती है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं था, कोई डाउट है? पहला प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम कब आएगा, इन सेकेंड प्रेगनेंसी। यहां तक में कोई डाउट है क्या? अच्छा, अभी तक क्या हुआ था, फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, प्लेसेंटा बैरियर की तरह से काम कर रहा था, इसलिए कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। लेकिन जैसे डिलीवरी का टाइम हुआ, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किए, ब्लड मिक्स हुआ, और ब्लड मिक्स हुआ तो मदर की बॉडी क्या डेवलप कर रही है, एंटीबॉडी डेवलप, एंटी-RH एंटीबॉडी डेवलप कर ली। लेकिन पहले में कुछ हुआ नहीं, बच्चा एज इट इज डेवलप
हो गया। क्लियर है? अब देखिए कहानी देखिएगा। अब सेकेंड प्रेगनेंसी हुआ, मदर के अंदर पहले से क्या है, ये NTRH, देखिएगा ये NTRH एंटीबॉडी, दिस इज द NTRH एंटीबॉडी है। जहां भी RH देखेगा वहां पर ढूंढ ढूंढ के ये मारेगा, NTRH एंटीबॉडी। और ये NTRH एंटीबॉडी की खासियत क्या है, ये स्मॉलर इन साइज होता है, बहुत छोटा होता है, स्मॉलर इन साइज, ठीक है, एंड इवन क्रॉस वाया प्लेसेंटा। इतना छोटा होता है कि प्लेसेंटा से भी क्या कर जाएगा, ये प्लेसेंटा ब्लड बैरियर की तरह से काम कर रहा था, दोनों को मिक्स नहीं होने दे रहा है, लेकिन ये NTRH एंटीबॉडी इतना छोटा है कि प्लेसेंटा से भी क्या हो जाएगा, क्रॉस करके फीटस तक पहुंच जाता है। क्लियर है? अब सेकेंड प्रेगनेंसी हुआ और क्या हो गया, सेकेंड प्रेगनेंसी में भी बच्चा कैसा हो गया, RH पॉजिटिव। फिर से वही घटना हो गया, दुर्भाग्य आ गया। तो यहां देखिए ये प्लेस इतना छोटा है कि प्लेसेंटा से भी क्या करेगा, क्रॉस करेगा और कहां पहुंच जाएगा, बेबी के पास पहुंच गया। देख रहे ना, और यहां देखिए बेबी के पास पहुंचा, और इसके पास इंफॉर्मेशन कैसा है, ग्रीन वाले के पास NTRH एंटीबॉडी है। तो जहां जहां पॉजिटिव देखेगा वहां वहां ये जाके अटैक करेगा और क्लम्पिंग हो जाएगा। देख रहे ना, कोई डाउट है? तो यही कहानी वहां लिखने वाले हैं। ड्यूरिंग द सेकेंड प्रेगनेंसी देख रहे हैं, ये अभी फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या हो गया, मदर के अंदर डेवलप है, पहला प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होता, दिक्कत तो सेकेंड प्रेगनेंसी में है। NTRH एंटीबॉडी डेवलप्ड इन मदर बॉडी क्या हो गया, क्रॉस हो गया, क्रॉस दी प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्रॉस कर गया। क्यों प्लेसेंटा क्रॉस कर गया, क्योंकि NTRH एंटीबॉडी जो है, NTRH एंटीबॉडी जो है ना, NTRH एंटीबॉडी जो है बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटा है। अब प्लेसेंटा उसे रोक नहीं पाएगा, बहुत छोटा है, क्रॉस द प्लेसेंटा, और क्रॉस करके कहां पहुंच जाएगा, एंड रीचेस द रीच द फीटस। और जैसे फीटस के पास पहुंचेगा, फीटस के अंदर क्या हो जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। कोई डाउट है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और जैसी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, इसी को आपको बोला जाता है ब्लड क्लम्पिंग। ठीक है? इस केस में इसमें होता क्या ना कि बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है। कई केस में अगर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाए तो कई केस में क्या होता है, बच्चे का डेथ भी हो जाता है। कई केस में बच्चे को जॉन्डिस हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर आरबीसी डेड होने लगेगी ना। जो आरबीसी थी वो आरबीसी को कौन मार दे रहा है, NTRH एंटीबॉडी। तो इस केस में ड्यूरिंग दिस केस, इस केस की अगर चर्चा करेंगे तो इन दिस केस की अगर चर्चा करेंगे तो इस केस में ना बेबी क्या हो जाएगा, बेबी को लिख देता, बेबी को जॉन्डिस हो जाएगा। ठीक है? यह हो सकता है। बेबी क्या हो सकता है, जो बेबी है, बेबी एनेमिक हो सकता है, एनेमिक हो सकता है। ये आपको एकदम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लिखवा दे रहे हैं। बेबी को एनेमिक मतलब क्या, उसके अंदर आयरन की कमी रहेगी। ओके, आयरन तो टूट जा रहा है, प्रोसेस हो जा रहा है, बन जा रहा है बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन बाइल पिगमेंट। क्लियर है? अब कई केस में अगर प्रॉपर ध्यान आ जाए तो बेबी की डेथ भी हो सकती है। बताओ, मेडिकल वाला चीज पढ़ा दे रहे तुम लोग को, हो सकती है, इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा आपको कहीं। क्लियर है? बेबी की डेथ भी हो सकती है। कोई डाउट है? अच्छा, फर्दर भाई क्यों नाम पड़ा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस? तो जब डायग्नोसिस किया गया, ये मेडिकल, इसको बोलते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस,
मेडिकल में जब जाइए ना एमबीबीएस में ना, तो ऐसा कंडीशन कई बार होता है, तो बोलेगा फीटस का आप स्टडी करिए। जब फीटस को स्टडी करेंगे तो देखेंगे फीटस के अंदर बहुत सारा इमेच्योर आरबीसी बना है जिसका नाम है एरिथ्रोब्लास्ट। तो इसलिए इस कंडीशन को बोला गया एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। फीटस के अंदर एरिथ्रोब्लास्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लियर है, इसलिए इसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। एक मेरी कलीग है, वो बोले कि एक जगह कोई पढ़ा रहे थे, तो बोला गया कि वहां पे एक बच्चा बोला कि सर आरबीसी ब्लास्ट कर जाता है, आरबीसी फट जाता है, इसलिए इसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। इसलिए कोई ऐसा नहीं है। तो क्यों पढ़ा इसका नाम, वाई दिस कंडीशन इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, बिकॉज यहाँ पे कहीं लिखवा देते हैं, इसी पे लिख देते हैं ना, लिख दे यहीं पे, वाई दिस कंडीशन कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। तो इसका आंसर यहां लिख देते हैं रेड कलर से। इसका आंसर ये है, जब डायग्नोसिस किया गया, व्हेन फीटस डायग्नोसिस, जब फीटस का डायग्नोसिस हुआ तो क्या हुआ है, मोर नंबर ऑफ इमैच्योर आरबीसी फॉर्म्ड। क्लियर है, आप इसको सेंटेंस में लिख लीजिएगा, यहां पे बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। मोर नंबर ऑफ इमैच्योर आरबीसी यानी एरिथ्रोब्लास्ट। क्लियर है, जब फीटस का डायग्नोसिस किया गया, इस फीटस को स्टडी किया गया, तो देखा कि इस फीटस के अंदर मोर नंबर ऑफ इमैच्योर आरबीसी बना। क्यों बना सर, क्योंकि मैच्योर आरबीसी तो क्या हो गया था, एंटीजन एंटीबॉडी ने क्या कर दिया था, सॉरी एंटी आरएच एंटीबॉडी ने क्या कर डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो बच्चे को तो एनर्जी चाहिए, बच्चे को अपना बॉडी का मेटाबॉलिज्म तो रेगुलेट करना है, तो इसके लिए वो बहुत जल्दी में कोप अप करने के लिए इमैच्योर आरबीसी का फॉर्मेशन कर दिया। लेकिन ये मैच्योर नहीं हो पाया, प्रोसेस है, एरिथ्रोब्लास्ट बनता है फिर उसके बाद मैच्योर आरबीसी बनता है, ये बाकी प्रोसेस नहीं हो पाया, यहीं पे जाके स्टॉप हो गया। जिसे बोलते हैं इस कंडीशन को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। कोई पूछेगा कि आखिर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस का नाम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस क्यों पड़ा, तो बोलेंगे इन दिस कंडीशन फीटल विल डेवलप immature RBC which is called that is called erythroblast. So this condition is called erythroblastosis fetalis. इसको hemolytic disorder भी बोलते हैं। कोई पूछेगा hemolytic disorder क्यों हो रहा है, क्योंकि बोलेंगे बिकॉज कि anti-RH antibody destroy the RBC present in fetus. fetus के अंदर जो RBC present था उसका क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन होने लगा है। कैसे, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने के कारण। वो एंटीबॉडी कौन है, anti-RH एंटीबॉडी है, जिससे आरबीसी टूट रहा है। आरबीसी जब टूट रहा है तो हीम का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो जिससे हम लोग बोलते हैं हिमोलिटिक डिसऑर्डर। कोई डाउट है, वो पहले भी पढ़ा दिया है, कोई डाउट है। तो इसका सोल्यूशन क्या है सर, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन होगा ना, तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो यहाँ सोल्यूशन कहाँ लिखते हैं, यही पे लिख देते हैं, या इन दिस केस यहाँ बेबी का डेथ भी हो सकती है अगर प्रॉपर ध्यान ना दिया जाए। डॉक्टर देखता है कि मर्डर ऐसा है तो उसमें कहानी करता है। इसका सोल्यूशन क्या है सर, इसका सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन ये है, ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी, अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में अगर ये केस है RH पॉजिटिव बच्चा है, मदर RH निगेटिव है, तो डॉक्टर एक एंटी डी देता है। वो एंटी डी क्या है, एंटी डी न्यूट्रलाइज द एंटी RH एंटीबॉडी इन मदर। मदर के अंदर जो एंटी RH एंटीबॉडी डेवलप हो गया था, वो एंटी डी उसे क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। आप अपने मोबाइल में देखिए, रोगम नाम के इंजेक्शन आता है, रोलिन का इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन दिया जाता है, इसी को एंटी डी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं कि सोल्यूशन क्या है, मदर पे कहते हैं डॉक्टर प्रोवाइड एंटी डी, क्या एंटी डी दे देगा, एंटी डी to the mother during delivery, या बोल सकते हैं आफ्टर डिलीवरी सकते हैं, इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी, ये बोलना जरूरी है, ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी। क्लियर है, इसका मार्केट में आपको रोगम नाम के
मिलती है, आप देखिएगा मोबाइल पे, इसका एंटी-डी आपको देखने को मिलेगा, इंजेक्शन आती है, इस इंजेक्शन का नाम है ऐसे रोलिन भी होता है, एक बार देख लीजिएगा, रोलिन भी होता है, रोलिन देखिएगा, रोलिन, ठीक है, क्या आप देख लीजिए रोलिन। तो एक बार समराइज कर देते हैं, ये टॉपिक आपका क्लोज हो गया है, डिटेल में हम लोग पढ़े हैं और मजेदार टॉपिक है। रोलिन देखिए, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस की अगर चर्चा करे जाए तो इसमें क्या होता है, ये कंडीशन कब डेवलप होता है, जब मदर कैसी हो, मदर RH नेगेटिव और बच्चा कैसा हो, RH पॉजिटिव, ठीक है। ये पहली प्रेगनेंसी की बातें हो रही है। यहाँ पे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि प्लेसेंटा एक्ट एज ए बैरियर काम करता है। कैसा बैरियर, ब्लड बैरियर। बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब डिलीवरी होती है तो अम्बिकल कॉर्ड जब कट करते हैं तो हाइयर चांस रहता है ब्लड मिक्सिंग होने का। जब ब्लड मिक्स हो जाता है फीटल ब्लड मदर ब्लड से, तो मदर ब्लड क्या डेवलप कर लेती है, मदर ब्लड anti-RH एंटीबॉडी डेवलप कर लेती है। क्लियर है, कोई डाउट है? ये anti-RH एंटीबॉडी किसके खिलाफ काम करेगा, RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के खिलाफ करेगा, ठीक है। अगर ठीक उसी टाइम मदर को एंटी-डी नहीं दिया जाए तो क्या होगा, मदर के अंदर anti-RH एंटीबॉडी डेवलप रहेगी, और जब सेकंड प्रेगनेंसी होगा और सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम में मदर के जो फीटस है वो कैसा हो जाए, RH पॉजिटिव हो जाए, तो ये anti-RH एंटीबॉडी फीटस को क्या कर देगा, किल कर देगा, या फीटस के अंदर जॉन्डिस क्रिएट कर सकता है, या फीटस एनीमिक हो सकता है। क्लियर है, कोई डाउट है? कोई डाउट है? बस ये कहानी है। इसलिए एंटी-डी का नाम क्या है, रोगम है, रोलिन देखे आया, वही है। कोई डाउट है? ये कहानी है। कोई पूछेगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस को नाम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस क्यों बोलते हैं, तो ड्यूरिंग दिस कंडीशन जब फीटस का डायग्नोसिस किया गया तो देखा गया फीटस के अंदर मोर नंबर ऑफ इमेच्योर आरबीसी है का फॉर्मेशन हुआ। क्यों फॉर्मेशन हुआ, टू कोप अप दिस सिचुएशन, ठीक है। बस ये कहानी है। हेमोलिटिक डिसऑर्डर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हीम का ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि anti-RH एंटीबॉडी क्या करेगा, फीटल के आरबीसी को डेड कर रहा है। कोई डाउट है? दिस इज ऑल अबाउट द एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ये क्लिनिकल एप्लीकेशन है या क्लिनिकल एग्जाम्पल है, आपको MBBS में पढ़ाया जाएगा। खत्म।